नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामलला का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। इस वर्ष रामनवमी के दिन रवि योग बन रहा है, जिस कारण रामनवमी का महत्व और भी बढ़ गया है। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ उनके अन्य भक्त हनुमान जी की आराधना की जाती है। कहते हैं कि रामनवमी के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी प्रकार के संकट का हरण होता है। साथ ही बजरंग बली की पूजा करने से प्रभु श्री राम जी की भी प्रसन्न वे हो जाते हैं। रामनवमी के दिन क्यों होती है हनुमान जी की पूजा, अगर ये जानने की हम कोशिश करें तो रामनवमी के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के सबसे अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी की पूजा करने से प्रभु श्री राम जी भी प्रसन्न होते हैं। रामनवमी के दिन अपने घर में हनुमान जी की ध्वजा से ही हनुमान पताका के नाम से भी उसे जाना जाता है, उसका आरोहण किया जाता है। इसे विजय पताका के रूप में भी देखा जाता है। हनुमान पताका का रहस्य शास्त्रों के अनुसार कौरव पांडव युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन के रथ पर स्वयं पवन पुत्र विराजित हुए। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर मौजूद उसके झंडे पर विराजमान थे। उन्होंने अर्जुन की पग पग पर रक्षा की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तभी भीम और दुर्योधन के मध्य गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। दुर्योधन को मृत अवस्था में छोड़कर सभी पांडव अपने शिविर में लौट आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे पार्थ, सबसे पहले तुम अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकश को लेकर रथ से उतर जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन किया। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही अर्जुन के रथ पर झंडे में विराजित हनुमान जी भी रथ को छोड़कर उतर गए। तभी अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से जलने का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हारे रथ तो अनेक दिव्य शास्त्रों के प्रभाव से पहले ही जल चुका था, लेकिन तुम्हारे रथ पर मेरे और पवन पुत्र हनुमान जी के विराजमान रहने के कारण ही तुम्हारा रथ ठीक स्थिति में था। और हे अर्जुन, तुम्हारा युद्ध कर्तव्य पूरा हो गया तो मैंने और हनुमान जी ने तुम्हारे रथ का त्याग कर दिया है, इसीलिए तुम्हारा रथ भस्म हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि रामनवमी के दिन जिस घर में हनुमान पताका फहराई जाती है, वहाँ पर हनुमान जी के साथ साथ ही श्री राम भी विराजमान होते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बनी रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।